दोस्तों, मैं सोनू सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी और एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है डोंट कंपेयर टू योरसेल्फ टू अदर्स। हमें अपनी तुलना, हमें अपनी कंपेयरिंग किसी दूसरे से कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम अपना कंपेयर किसी दूसरे से करते हैं, अपने मन में ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा करते हैं, क्योंकि कंपेयरिंग जब भी करते हैं हम स्वस्थ मानसिकता के साथ नहीं करते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता करनी अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ मानसिकता के साथ। कंपेयरिंग तब आप करिए जब उससे कुछ सीखना हो, अच्छाइयों को ग्रहण करना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमारा पड़ोसी, अगर हमारा मित्र या अदर्स जो प्रोग्रेस करने लगता है, तो पता नहीं क्या होता है कि हमारे मन में उसके प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव पैदा होने लगता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा प्रोग्रेस कर रहा है तो वो अपने मेहनत के बल पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो हमें उसको देखकर जलने की क्या जरूरत है। अरे, अगर हमारे अंदर कोई कमी है, अगर हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक मंथन का विषय है। हमें सोचना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, उसके बाद अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए हमें भी प्रोग्रेस करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों, एक बार एक कौवा था। वह कौवा बहुत ही सुखी था, बहुत ही खुश रहता था। सुबह अपने पिंजड़े से निकलता और शाम को अपने पिंजड़े में आ जाता। दिन भर वो जंगलों में दाना चुगता रहता था। एक दिन वो अपने पिंजड़े से निकला और उड़ता हुआ चला जा रहा था। एक तालाब में उसने देखा कि बहुत से हंस के जोड़े थे। वो पानी में तैर रहे थे और मछलियों को खा रहे थे। दूर से जब उसने हंस को देखा तो उसके मन में ये आया कि ईश्वर ने हंसों को क्या बनाया है, एकदम सफ़ेद कलर, कितने खूबसूरत है। अब उसके मन में तमाम प्रकार के ख्यालात आने लगे। ऐसा सोचते सोचते वो हंस के पास जाकर बैठा और हंस से कहता है, अरे हंस भाई, ईश्वर ने क्या कलर दिया है आपको, कितने खुश मिजाज आप हो। दुनिया के सबसे ज़्यादा सुखी तो आप ही लगते हो, क्योंकि आपको सबसे खूबसूरत कलर सफ़ेद रंग दिया है और ईश्वर ने मुझे क्या दिया है, काला कलूटा कलर। तुम्हें तैरने की कला दी है, मैं तो यहाँ दुनिया में विचरण करता रहता हूँ, उसके बावजूद भी दाने दाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम्हारे पास तालाबों में मछलियाँ हैं, बताइए मछलियाँ खाने के लिए आपको बनाया गया है। तब हंस कहता है कि अरे कौवे भाई, मेरे इस कलर को देखकर तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ। ये भी कोई कलर है, सफ़ेद में सफ़ेद मिल जाता है। अरे, सफ़ेद भी कोई कलर है। अगर तुम्हें कलर ही देखना है तो जाके तोते का देखो। तोते को भगवान ने 2 कलर दिया है, मुझे तो सिर्फ 1 कलर दिया है, वो भी सफ़ेद। तब कौवा कहता, क्या तुम भी दुखी हो? तो हंस कहता है, क्यों नहीं भाई, पहले मैं भी यही सोचता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी और सुंदर मैं ही हूँ, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा मुझे आभास हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी तोता है। अब कौवे से रहा नहीं गया, वो वहाँ से उड़ चला और तोते को खोजने लगा। तोते को खोजते 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 वो जंगल के 4 चक्कर लगाया। अंत में थक हार कर एक पेड़ पर बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ पर बैठता है, वो देखता है कि जिस पेड़ पर वो बैठता है उसी पेड़ के बीच में कुछ तोतों का झुंड बैठा हुआ था और कुछ फल खा रहे थे। तोतों को देखकर फिर से वो उड़ा और तोतों के पास जाकर बैठ गया और तोतों से कहता है, अरे तोते भाई, ईश्वर ने क्या रंग दिया है तुम्हें, 2 कलर, टोंट देखो तो लाल लाल, बदन देखो तो हरे हरे। वाह भाई वाह, ईश्वर ने क्या खूब नवाजा है। और मुझे क्या दिया है, काला कलूटा। जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे कंकड़ मार देते हैं, मुझे तो कोई पालता भी नहीं है, तुम्हें तो लोग पालने के लिए भी लालायित रहते हैं। तब तोता कहता है, अरे मोर भाई, मेरे सिर्फ 2 ही कलर देखकर तुम मंत्रमुग्ध हो गए और ये कहने लगे कि सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ। अरे, अगर तुमको खुश मिजाज देखना है, दुनिया का सबसे ज़्यादा सुख देखना है, तो मोर के पास जाकर देखो। अब उसने मोर की खूबी बता दी। जब कौवे को मोर के बारे में पता चला तो वो मोर को खोजने के लिए निकल पड़ा और जंगल के चक्कर लगा आया, लेकिन उसे जंगल में मोर कहीं नहीं मिला। अंत में वो जंगल के बाहर चला गया और ढूंढते 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 एक चिड़ियाघर के पास जाकर बैठता है और देखता है कि एक विशाल सा पक्षी
वहाँ पर एक पिंजड़े में बैठा हुआ था और लोग उसे देखने के लिए लाइन लगाए हुए थे। अब उसने सोचा कि जब लोग यहाँ से हटें तो हम उस पक्षी के पास जाएं। जैसे ही लोग वहाँ से हटते हैं, कौवा जो है उड़कर मोर के पास जाता है और बैठ जाता है और कहता है, वाह मोर भाई वाह, क्या जलवे हैं आपके, आपसे ज़्यादा सुख और खुशी तो किसी को हो ही नहीं सकती। आपको तो लोग दाना देने के लिए चले आ रहे हैं, लोग आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। ईश्वर ने क्या कलर दिया है, मल्टी कलर दिया है, दुनिया के सारे रंग तो आप में ही भर दिए हैं। वाह भाई वाह, आपसे ज़्यादा सुखी तो कोई नहीं हो सकता है। मोर कहता है, अरे कौवे भाई, ये भी कोई जीवन है? मेरे कलर को देखकर मेरी खुशियों का अंदाज़ा तुमने लगा लिया। अरे मैं कहाँ खुश हूँ, ऐसे कलर लेने से क्या फ़ायदा, ऐसे कलर से क्या फ़ायदा है कि लोग मुझे पिंजड़ों में कैद कर दें। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो शिकारी मेरे पीछे पड़ जाता है और मुझे मार डालता है। मेरे माँ बाप को शिकारियों ने मार डाला और उनके पंखों को नोच नोच कर मार्केट में सप्लाई कर दिया। ये भी कोई जीवन है? ना अपने मन का खा सकता हूँ, ना अपने मन का पी सकता हूँ, ना खुले आसमान में उड़ सकता हूँ। अरे अगर जीवन है तो तुम्हारा है, तुम सबसे ज़्यादा सुखी हो। कौवा कहता है, अरे मोर भाई, मैं सबसे ज़्यादा सुखी कैसे? तब मोर कहता है, अरे कौवे भाई, हमें ये बताओ, कभी आपने सुना है कि किसी कौवे को किसी ने पाला हो? तो कौवा कहता है, नहीं, मुझे तो कोई नहीं पालता है। मोर कहता है, तुम्हें कभी किसी ने मारा? कौवा कहता है, नहीं। फिर मोर कहता है, तुम्हें किसी ने पकड़ा? नहीं। जब तुम्हें कोई पालता नहीं है, जब तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, जब तुम्हें कोई पकड़ता नहीं है, तुम्हें कोई पिंजड़े में रखता नहीं है, तो सुखी मैं कैसे? आज़ाद तो तुम हो, अपने मन का खा सकते हो, अपने मन का पी सकते हो, खुले आसमान में विचरण कर सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है यार। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सुखी हो तो तुम हो। यहाँ तो जिंदगी का भरोसा नहीं है। पिंजड़े में हूँ तब भी दिक्कत है, पिंजड़े से बाहर जाऊँ तब भी दिक्कत है। मेरी जिंदगी का पल भर भी भरोसा नहीं है और तुम कहते हो कि सुखी सबसे ज़्यादा मैं हूँ। तब कौवे को आभास हुआ कि मैं पहले भी सबसे ज़्यादा सुखी था और अब भी सबसे ज़्यादा सुखी हूँ, लेकिन थोड़ी सी गलतफहमी के कारण मैं दूसरों में सुख ढूंढने लगा, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा दुखी हो गया। दोस्तों, आज हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम दूसरों के प्रोग्रेस से, दूसरों के सक्सेस से अपने आप को तुलना करने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं चाहिए। उस बंदे की क्वालिटीज़ दूसरी है, इस बंदे की क्वालिटी दूसरी है। जो सोनू सिंह के अंदर है वो आपके अंदर नहीं हो सकती, जो आपके अंदर है वो मुझको कभी नहीं मिल सकती है, जो आपको चेहरा मिला है वो मुझको नहीं मिल सकता है, जो मुझको मिला है वो आपको नहीं मिल सकता है। जब क्वालिटीज़ ही डिफरेंट है, फेस ही डिफरेंट है, तो भाई तुलना और कंपेयर किस बात की? अगर हम दूसरों की तुलना करने से अच्छा अपने अंदर के जो गुण हैं उनको देखकर उनको प्रोग्रेस करने की सोचें, तो शायद हमारे मन में ईर्ष्या और जलन का भाव आएगा भी नहीं और हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा ये टॉपिक, हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर इस कहानी के लिए अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। मैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।